आज का गर्म विषय है सर्जियो पेरेज के विवादास्पद प्रदर्शन के बारे में जो जापानी ग्रां प्री में हुआ। ट्रैक पर हिंसा ने हाहाकार और निराशा का कारण बना क्योंकि पेरेज ने सुजुका में 12वें चक्र पर केविन मैग्नुसेन को ओवरटेक करने का लक्ष्य रखा। इस बहादुराना कदम के परिणामस्वरूप मैग्नुसेन के साथ संपर्क हुआ और स्पिन आउट हुआ, जिससे उनकी रेस खराब हो गई और जल्दी ही पिट स्टॉप होनी पड़ी। लेकिन नुकसान सिर्फ मैग्नुसेन की ओर से ही नहीं था, पेरेज के सामने का विंग भी टकराया, जिससे उन्हें ल्यूइस हैमिल्टन के साथ उद्घाटन चक्र पर टकराव होने के बाद बदलना पड़ा। समझने वाली बात है कि मैग्नुसेन को इससे बहुत आक्रोश हुआ और उन्होंने इस घटना को सिंगापुर ग्रां प्री की एको के साथ करीबी तरह कहा, जहां पेरेज के मार्गदर्शन ने अलेक्स अल्बॉन पर और जुर्मानों को बढ़ाया था। उनके आलोचना के शब्दों ने एक महत्वपूर्ण सवाल उठाया, क्या सर्जियो पेरेज के पास रेड बुल को प्रतिष्ठित करने के लिए आवश्यक अनुशासन और कौशल हैं? पैडॉक में काफी हलचल हो गई है, क्या आप नहीं कहेंगे? नमस्ते गियरहेड्स, जैसा हमेशा यह आपका होस्ट है एंजो, और उसके साथ ट्रैक पर शामिल हो रहा हूं मैं विलियम। हम आपको रोजाना अवलोकन और चर्चाएं लाएंगे, सीधे यहाँ पर F1 के लिए जज्बा पर। सुनिश्चित करें कि आप सदस्यता लें और उस सूचना घंटी पर क्लिक करें, आप कोई भी एपिसोड नहीं छूना चाहेंगे। अब पूरी गति से चलिए सीधे अंदर चलते हैं। जापानी ग्रां प्री में सर्जियो पेरेज की एक तूफानी प्रदर्शन, क्या आप सहमत हैं? ऐसा लगा कि उनका मिशन था कि प्रारंभिक 15 लैप में वे जितने भी ड्राइवर्स के संपर्क में आ सकें वह करें। सच हो या न हो, उनके प्रबल मनोविज्ञानों ने बहुत हंगामा मचा दिया। महत्वपूर्ण फॉपास तब हुआ जब पेरेज ने हेयरपिन में मैग्नुसन को ओवरटेक करने का प्रयास किया। यह कार्रवाई उलट गई और केमैक को स्पिन आउट कराने और पेरेज को एक और फ्रंट विंग को क्षति पहुंचाने का कारण बनी। इससे दोनों की रेस समाप्त हो गई। रिपोर्टों से तो ऐसा ही लग रहा है, लेकिन क्या हम सभी विवरणों के बारे में पक्के हैं? अच्छा तत्ववादी, क्या हम विक्टोरिया पार्कर को लाइन पर लाएं और कुछ तथ्यों की जांच करें? नमस्ते विक्टोरिया पार्कर, आशा है आप ठीक हैं। हम पेरेज के जापानी ग्रां प्री के दौरान के कार्रवाइयों के बारे में एक गहरी चर्चा में हैं। यहाँ थोड़ा अस्पष्टता है, क्या पेरेज वास्तव में उत्तेजनापूर्ण थे? क्या उनका ओवरटेक करने का प्रयास वास्तव में मैग्नुसन को स्पिन आउट कराने का कारण था? हम ठीक है, समझ में आता है। विक्टोरिया पार्कर, अवधारणाओं के लिए धन्यवाद। अब अलविदा। अच्छा, ऐसा लगता है कि हमने सही ठहराया है। विक्टोरिया पार्कर पुष्टि करते हैं कि पेरेज की हमलावरी ने वास्तव में मैग्नुसेन को स्पिन आउट कर दिया। ऐसा ही लग रहा था, लेकिन हमेशा यह बेहतर होता है कि तथ्यों को सीधे रखें। बिल्कुल सही। यहाँ कोई पर्याप्त स्पष्टता के लिए जगह नहीं है, बस धीमे धीमे गति बढ़ाते जाएं। विलियम, क्या कोई रसीली ऑनलाइन बातचीत है जो साझा करनी हो? ठीक है, मुझे यहाँ कुछ टिप्पणियां दिखा दें। उपयोगकर्ता जोवान मिलिक 97 द्वारा की गई मुख्य पोस्ट में यह लिखा है, पेरेज ने इस मौसम में अपनी मानसिक संघर्षों को खोल दिया है। उद्धरण। ओह, वहाँ थोड़ी सी खबर है। और फिर उपयोगकर्ता रैलर डबल जेड टिप्पणी करते हैं, उद्धरण, जैसा कि उम्मीद थी, मायामी वास्तव में उसके लिए एक परिवर्तन का समय रहा। लोगों ने इस बात की अनुमान लगाया था कि यह मोनाको क्रैश ने उसे आत्मविश्वास खोने का कारण बनाया, लेकिन वास्तव में उसके खुद के सहयोगी द्वारा मायामी में पोल से हराने से उसे पूरी तरह से आत्मविश्वास हार गया। उद्धरण। यह एक उचित बात है। यहाँ एक और है। पैट शार्प लिखते हैं, उद्धरण, हाँ, पेरेज पोल पर शुरू हुए, मैक्स 9वें स्थान से शुरू हुए। सबके लिए ऐसा दिख रहा था कि पेरेज को सीधी जीत के लिए और वर्ल्ड ड्राइवर्स चैंपियनशिप में आगे बढ़ने के लिए सेट किया गया है।
फिर मैक्स ने उसे पकड़ा और उसे आसानी से पीछे छोड़ दिया और उसी पल से चेको बस टूट गया। उद्धरण: लगता है कि सहमति यह है कि पेरेज का प्रदर्शन निराशाजनक रहा है। आपकी राय क्या है? अच्छा, इतने उच्च स्तर पर प्रतिस्पर्धा करने का दबाव उठाना कठिन हो सकता है। यह एक कठिन काम है, हमें इसे भूलना नहीं चाहिए। बदले में हम सभी केवल मानव हैं। यहाँ सब कुछ समाप्त हो गया है दोस्तों। हम F1 के लिए जज्बा में आपके संगीत करने और हाल के फॉर्मूला 1 क्रियाकलाप में हमारे गहराई में जाने के लिए आपका आभार व्यक्त करते हैं। जापानी ग्रां प्री में पेरेज के कदमों पर चर्चा करने से लेकर ऑनलाइन चर्चा मंचों पर गर्म विषयों को समझने तक, हमारे चैनल की सदस्यता लेकर, सूचनाएं सक्रिय करके और टिप्पणी अनुभाग में अपने विचार साझा करके बातचीत जारी रखें। याद रखें, साझा करना सेवा करना है, इसलिए अपने दोस्तों, परिवार और फॉर्मूला 1 प्रेमियों को हमारे बारे में बताएं। और हाँ, अगले एपिसोड के लिए ट्यून इन करना न भूलें। वही समय, वही जगह। मैं आपकी प्रतीति करता हूँ, आप इसे छोड़ना नहीं चाहेंगे। हमारे पास और F1 समाचार और गहन टिप्पणी और बेशक मेरे और मेरे अपराधी साथी के बीच आम बातचीत का एक ठोस हिस्सा होगा। एक बार फिर से सभी को शामिल होने के लिए धन्यवाद। हम अगले एपिसोड में आपके साथ और रोमांचक फॉर्मूला 1 सामग्री साझा करने के लिए बेताब हैं। तब तक दोस्तों, इस बारे में रवाना रहें और वे टिप्पणियां जारी रखें। शर्मा मेटल पर पेडल दबाएं, सड़क पर अपनी नजर बनाए रखें। हमारे चैनल की सामग्री सोने की तुलना में है। जल्द ही मिलते हैं रेस फैंस।